चलिए जरा सेक्शन 6 से बात करते हैं। प्लीज सी सेक्शन 6, फर्स्ट क्वेश्चन कहां से आएगा? पहला ही क्वेश्चन फ्रॉम द हेडिंग, सेक्शन 6 विच डील्स विद व्हाट? क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स। तो यहां आपने कि क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स कौन से सेक्शन में दी गई है? आंसर इज व्हाट? सेक्शन 6। सी यहां पर कोई कॉन्सेप्ट्स नहीं है, यहां पर केवल आप लोगों ने प्लिम से क्वेश्चन को पिक करना है कि कहां कहां से प्लिम से क्वेश्चन आएंगे। तो प्लीज हेडिंग पर ही आप क्या लिखेंगे? P फॉर प्लिम्स। कर लेंगे आप? क्या है लैंग्वेज? बिसाइड्स द हाई कोर्ट, यानी कि हाई कोर्ट से अतिरिक्त। एक कोर्ट कौन सी हो गई? हाई कोर्ट हो गई। दूसरी कौन सी है? द कोर्ट कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एनी लॉ अदर देन दिस कोड, देयर शैल बी इन एवरी स्टेट द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स, नेमली कोर्ट्स ऑफ सेशन, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, and in any metropolitan area, metropolitan magistrate, judicial magistrate of the second class, and the executive magistrate. And now please see this. इस स्लाइड से आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ कि सेक्शन 6 क्या कह रहा है। सेक्शन 6 ने क्या कहा? क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स। कौन कौन सी कोर्ट्स क्रिमिनल कोर्ट्स हैं? प्लीज आप हाईलाइट कर लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए नंबर 1 2 3 करके इस तरीके से। क्या? हाई कोर्ट्स। पहली कौन सी हो गई? हाई कोर्ट। दूसरी कोर्ट कौन सी हो गई? दी कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एनी लॉ अदर देन दिस कोड। सीआरपी से डिफरेंट मींस एनी कोड, एनी लॉ अदर देन दी सीआरपीसी, एनी लॉ अदर देन दी सीआरपीसी। अगर उस लॉ में जैसे पोक्सो एक्ट आया, इधर देखो, जैसे पोक्सो एक्ट आया तो पोक्सो के अंदर स्पेशल कोर्ट्स आ गई, पोक्सो कोर्ट, तो वो क्रिमिनल कोर्ट हो गई अपने आप में अलग। और भी कोई अलग कोर्ट आए ऐसे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, तो उनकी अलग से कोर्ट हो गई। तो उनके लिए है ये द कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एनी लॉ अदर देन दिस कोड। देन नेक्स्ट कैटेगरी कम्स व्हाट? कोर्ट ऑफ सेशंस, एंड दीज आर द जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, एंड दिस इज मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो ये कितनी कोर्ट्स हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 कैटेगरी ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स। सेक्शन 6 में क्या कितनी कैटेगरी आ गई? 7 कैटेगरीज। हाई कोर्ट्स, कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एनी लॉ अदर देन दिस कोड, एंड दिस इज कोर्ट ऑफ सेशंस, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, एंड दिस इज एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। कई बार आपको क्वेश्चंस कहां घुमाता है? वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट पर। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट क्रिमिनल कोड है या नहीं है? आंसर इज यस। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इज आल्सो क्रिमिनल कोड एज पर दी सेक्शन 6। कर लेंगे अब आप? बढ़े आगे। इस स्लाइड को अपने हिसाब से इंफोग्राफिक बनाकर किसी भी तरीके से आप लोग नोट कर लीजिए। देन फिर आपको सेक्शन 6 की लैंग्वेज रटनी नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ क्या करना है कि एज पर सेक्शन 6 हाउ मेनी कोर्ट्स आर क्रिमिनल कोर्ट्स, हाउ मेनी कोर्ट्स आर क्रिमिनल कोर्ट्स। कर लेंगे? हाउ मेनी कोर्ट्स आर क्रिमिनल कोर्ट्स, 7 कैटेगरीज हो गई। और इसको नहीं भूलेंगे आप, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। और यहां पर क्या है? सिर्फ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास है। और जहां पर जो मेट्रोपॉलिटन एरियाज हैं उन जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को रिप्लेस कौन कर देता है? मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। कोर्ट्स ऑफ सेशन आपको हर जगह मिलेगी। अब कर लेंगे? तो आई मूव टू सेक्शन 7 नाउ। क्या कहता है? हेडिंग क्या है? टेरिटोरियल डिवीजन। बहुत कम चांस होते हैं यहां से क्वेश्चन आने के, लेकिन फिर भी आपको मैं समझा देता हूं। क्या कहता है? एवरी स्टेट शैल बी ए सेशंस डिवीजन। हर एक स्टेट क्या होगा? सेशंस डिवीजन होगा। और शैल कंसिस्ट ऑफ सेशंस डिवीजन, एंड एवरी सेशन डिवीजन शैल फॉर द पर्पज ऑफ दिस कोड बी ए डिस्ट्रिक्ट और कंसिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स। इसमें लैंग्वेज में समझ में नहीं आएगा आपको, लेकिन इस स्लाइड से आपको समझ में आ जाएगा। सी दिस इज ए स्टेट, this oval represents a state. A state shall be a sessions judge division. तो कह रहे हैं फॉर द पर्पज ऑफ दिस कोड,
दिस कोड मीन्स CRPC 1973. For the purpose of CRPC, is this state shall be a sessions division. हम पूरे के पूरे स्टेट को सेशंस डिवीजन मानेंगे, या अगर स्टेट छोटा होगा तो एक ही सेशन डिवीजन हो सकती है, नहीं तो स्टेट शैल कंसिस्ट ऑफ सेशंस डिवीजन. तो ये स्टेट को उन्होंने डिवाइड कर दिया विद इन सेशंस डिवीजन, एक सेशन डिवीजन 2, 3, 4. गॉट इट और नॉट? अब मेरे ख्याल से इस स्लाइड से समझ में आ रहा होगा आपको कि लैंग्वेज का डिफरेंस, और इसको देख करके समझ में आ जाएगा आपको. हाँ है ना, कि स्टेट शैल बी सेशंस डिवीजन. मान लीजिए बहुत छोटा सा स्टेट है, सिक्किम बहुत छोटा सा है, तो उसमें हो सकता है एक ही सेशंस डिवीजन हो. लेकिन अगर यूपी है, बहुत बड़ा सेशन डिवीजन हो गया. स्टेट शैल कंसिस्ट ऑफ सेशंस डिवीजन, तो यहां पर इसको डिवाइड कर दिया उन्होंने डिफरेंट सेशंस डिवीजन्स में. बोलो हाँ है ना, गॉट इट? अब पढ़ते हैं अगेन लैंग्वेज भाई, सेक्शन 7 की लैंग्वेज अब समझ में आएगी आपको. एवरी स्टेट शैल बी सेशंस डिवीजन, समझ में आ गई बात अब? और शैल कंसिस्ट ऑफ सेशंस डिवीजन्स. ठीक है, बात समझ आ गई नहीं आ गई है यहां तक? एवरी स्टेट शैल बी सेशंस डिवीजन एंड शैल कंसिस्ट ऑफ सेशंस डिवीजन. तो दिस अगेन यू प्लीज से इट, एवरी स्टेट शैल बी सेशंस डिवीजन, ये हो गया, एंड स्टेट शैल कंसिस्ट ऑफ सेशंस डिविजन्स. हो गया ये सेशंस डिविजन्स हो गए. अब सेशंस डिवीजन को फिर फर्दर डिवीजन, दिस इज ए सेशंस डिवीजन एंड दीज आर डिस्ट्रिक्ट्स, 1 डिस्ट्रिक्ट टू, ये क्या, एवरी सेशंस डिवीजन शैल फॉर द पर्पजेस ऑफ दिस कोड बी ए डिस्ट्रिक्ट और कंसिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स. कि विद इन सेशन डिवीजन, सेशन डिवीजन अपने आप में एक डिस्ट्रिक्ट हो सकता है, या विद इन सेशन डिवीजन देयर में भी मैनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑल्सो. तो सेशन डिवीजन को फिर, तो स्टेट का डिवीजन किस में हुआ? सेशन डिवीजन में हुआ. सेशंस का डिवीजन किस में हो गया? डिस्ट्रिक्ट्स में हो गया. गॉट इट और नॉट? ठीक है. एंड मेट्रो, ये भी हो सकता है किसी स्टेट में, विद इन वन स्टेट क्या हो सकता है कि वन एरिया इज, जैसे सपोज करो यूपी है, यूपी में सपोज करो कि लखनऊ की जो पॉपुलेशन है वो बहुत बढ़ जाए और उसको वो लखनऊ को मेट्रोपॉलिटन एरिया घोषित कर दिया जाए. क्या कर दिया जाए? लखनऊ को. तो ये भी हो सकता है कि सेशन डिवीजन हो गया और एक एरिया को, स्टेट की एक सेशन डिवीजन को, एक एरिया को उन्होंने मेट्रोपॉलिटन एरिया घोषित कर दिया गया. तो उसको मेट्रोपॉलिटन एरिया को अपने आप में एक सेपरेट डिवीजन माना जाएगा, सेपरेट सेशंस डिवीजन एंड डिस्ट्रिक्ट माना जाएगा. So I summarize like this: a state may be a sessions division, or otherwise it may be divided into different sessions divisions. Got it? And it also may be, there may be circumstances कि one area is declared as metropolitan area of the state. ठीक है, कोई बहुत बड़ा शहर हो गया, यूपी का बहुत बड़ा शहर हो गया, कि जैसे कानपुर, या मान लीजिए गुजरात का अहमदाबाद मेट्रोपॉलिटन एरिया हो गया. स्टेट है गुजरात, बाकी के डिविजन्स हो गए सब, लेकिन एक एरिया क्या हो गया विद इन स्टेट, क्या हो गया? मेट्रोपॉलिटन एरिया हो गया. तो उसको सेपरेट ट्रीटमेंट दिया जाएगा. वहां जो मजिस्ट्रेट होंगे क्या कहलाएंगे? मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कहलाएंगे. वहां के कर लेंगे आप लोग. अभी समझ में आ गया? बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट तो है नहीं इसमें, सिर्फ एक समझना था कि क्या लैंग्वेज है इसकी. बढ़े आगे. अगेन अगर अल्टर करना हो लिमिट्स की, जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं या सेशन डिवीजन है, उनकी बाउंड्री में चेंजेस करने हो, या उनके पहले 3 थे अब 4 करने हैं, तो अल्टर करना हो, अल्टर द लिमिट्स और द नंबर ऑफ सच डिविजन्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स, या डिवाइड एनी डिस्ट्रिक्ट इनटू सब डिविजन्स एंड अल्टर द लिमिट्स ऑफ नंबर ऑफ सच डिविजन्स. कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर द कंसल्टेशन ऑफ द हाई कोर्ट. प्लीज इसको नहीं भूलेंगे आप कि जो डिविजन्स हैं, सेशन डिविजन्स हैं या डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनको डिवाइड करना हो फर्दर, या उनके एरियाज में चेंज करना हो, उनकी बाउंड्रीज में चेंज करना हो, किसी डिस्ट्रिक्ट को इनटू सब डिविजन्स में डिवाइड करना हो, तो कौन करेगा उसको? Who will do it? स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट. प्लीज ये नहीं भूलेंगे आप, क्वेश्चन आपसे प्रीलिम्स में यहीं से आएगा. आफ्टर द कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट.
कर लेंगे आप? तो दिस इज सेक्शन 7। तो 7 में ही क्या क्या बातें आ गई? 2 बातें आ गई कि इस तरह की स्टेट शैल बी सेशन डिवीजन और इट शैल कंसिस्ट ऑफ सेशन डिविजन्स, फाइन। अगेन ईच एवरी सेशन डिविजन्स शैल फॉर द पर्पज ऑफ दिस कोड बी ए डिस्ट्रिक्ट और it may be divided into districts. An area may be a metropolitan area and it shall be treated separate sessions, division and districts. And again what we did कि अगर alteration होना हो लिमिट्स में, उनकी एरियाज में, उनके नंबर्स में कि कितने सेशन डिवीजन होंगी, तो कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगी आफ्टर द कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट करेंगे, ठीक है। नाउ मेट्रोपॉलिटन एरिया सेक्शन 8 मेट्रोपॉलिटन एरिया, हाँ जी, सेक्शन 8 मेट्रोपॉलिटन एरियाज क्या आता है इसमें से? सी लैंग्वेज पढ़ते हैं पहले, यहां से पहले स्लाइड को समझ लीजिए, पहले स्लाइड को समझोगे गौरव, एंड देन यू शुड रीड द लैंग्वेज वंस। आपको लेकिन इसी स्लाइड से, इसी से आपके सारे प्रीलिम से क्वेश्चंस अगर सेक्शन 8 से आने हैं तो यहीं से हो जाएंगे। इसको बना लीजिए कि किस तरीके से करना है, कैसे। सेक्शन 8 डील्स विद द मेट्रोपॉलिटन एरिया। कौन करेगा? देखो, द स्टेट गवर्नमेंट मे डिक्लेयर एनी एरिया इन द स्टेट हुज पॉपुलेशन एक्सीड्स 1 मिलियन। तो कहां से क्वेश्चन आएगा कि हु विल डिक्लेयर? स्टेट गवर्नमेंट विल डिक्लेयर, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, किस एरिया को करेंगे? जिसकी पॉपुलेशन एक्सीड्स 1 मिलियन। 1 मिलियन से एक्सीड हो जाएगी तब जाकर के उसको हम लोग स्टेट गवर्नमेंट में डिक्लेयर दिस एरिया। एंड दीज आर द सिटीज बॉम्बे, कैलकाटा, मद्रास एंड अहमदाबाद। दीज आर द 4 सिटीज बॉम्बे, कैलकाटा, मद्रास एंड अहमदाबाद। These are deemed to be declared metropolitan areas from the day 1. Day 1 से, day 1 जहां से CRPC लागू हुई है, it came into force on 1st April 1974. तो उसी डेट से, from that date, it shall be these 4 cities, Bombay, Calcutta, Madras and Ahmedabad. These should be deemed to be declared metropolitan areas. And again, अगर लिमिट्स को अल्टर करना हो, रिड्यूस करना हो, कुछ भी चेंजेस करने हो, तो हु विल डू इट? स्टेट गवर्नमेंट। तो ऑप्शन ऐसे जाएंगे, ऑप्शन है स्टेट गवर्नमेंट, ऑप्शन 2 स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद दी हाई कोर्ट, ऑप्शन 3 सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, जो एग्जैक्ट वर्ड किया गया है स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट में एक्सटेंड, रिड्यूस और अल्टर लिमिट्स। तो दिस इज ऑल अबाउट जो सेक्शन 8 है। सेक्शन 8 इतनी बड़ी डेफिनेशन सब दे रखे हैं इन्होंने। The state government may by notification declare that as from such date as may be specified in the notification any area in the state comprising a city or town whose population exceeds 1 million। ये सब इतनी लैंग्वेज की कोई जरूरत नहीं है आपको, आपको सिर्फ फोकस करना है 2 बातों पर बस, कि स्टेट गवर्नमेंट विल डिक्लेयर एंड व्हेन इट विल डिक्लेयर, व्हेन द पॉपुलेशन एक्सीड्स 1 मिलियन। एंड विच आर द सिटीज? बॉम्बे, कैलकाटा, मद्रास एंड अहमदाबाद। These are deemed to be declared as metropolitan areas from the day 1, from the date when the CRPC came into force. That came into force 1st April 1974. And the state government may extend, reduce or alter limits. यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, कर लेंगे आई होप। तो जितना भी सेक्शन 8 की सब क्लॉज 1, 2, 3, 4, 5 की लिख, उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। अगर आपने इतना भी कर लिया, इतना नोट कर लिया आप लोगों ने इस स्लाइड को, यहीं से क्वेश्चन आ जाएंगे। अदरवाइज इन एरिया को अपने बैरेक में आप लोग हाईलाइट कर लीजिए, नोट्स मैंने दे ही रखे हैं आपको। नाउ कम टू सेक्शन 9। क्या कहता है ये? सही, सेक्शन 9 बैरेक की लैंग्वेज तो जो है ही है, आप इस स्लाइड को पढ़ समझ लीजिए, आपके सारे क्वेश्चंस यहां से हो जाएंगे। प्लीज मैं समझा रहा हूं उसको, साथ ही साथ यू शुड ड्रॉ दीज काइंड ऑफ स्लाइड्स कि इसमें है क्या। सेक्शन 9 व्हाट इज सेइंग? दैट इज फर्स्ट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेशन कोड। हु विल एस्टैब्लिश द सेशन कोड? हु विल एस्टैब्लिश द सेशन कोड? आंसर इज स्टेट गवर्नमेंट। तो दिस इज फर्स्ट। सेक्शन 9 में क्या कहा गया? पहली बात क्या कहा गई है? व्हाट इज द फर्स्ट मैंडेट? दिस इज व्हाट? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेशन कोड। हु विल एस्टैब्लिश सेशन कोड?
State government will. Now second point is appointment. Appointment किस किस का? Appointment of presiding officers of session court, इनकी अपॉइंटमेंट की बात की गई है. सेशन कोर्ट्स के प्रेजाइडिंग ऑफिसर मीन सेशन जज, एडिशनल सेशन जज एंड असिस्टेंट सेशन जज. हु विल अपॉइंट देम? हाई कोर्ट. तो वी नीड नॉट टू लर्न इन एग्जैक्ट लैंग्वेज दीज सेक्शंस. हमने केवल इन पॉइंट को याद रखना है और याद भी तरीके से करना है कि हमने भूलना नहीं है इसको. बस अब एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेशन कोर्ट बाय स्टेट गवर्नमेंट, अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रेजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द सेशन कोर्ट, दैट इज द सेशन जज. Who will do that? High Court. Who will appoint the additional session judge? High Court. Who will appoint the assistant session judge? High Court. This is all about this. And second और क्या बात बताएगी इसमें कि if the office of the session judge is vacant, if the office of the session judge is vacant, then and you need to dispose any urgent application. There are two circumstances. First circumstance is what? There is a vacancy in the office of the session judge. Office of session judge is vacant. And disposal of any urgent application होना है. Then high court may ask first additional session judge. If he is not available, then assistant session judge. And if he is not available, then chief judicial magistrate. So दिस इज द सेकेंड जो बात की सेक्शन 9 में सीआरपीसी में. देखो इसको समझ लीजिए. सेक्शन 9 में प्लीज सी दिस साइड, प्लीज दिस साइड, सी दिस साइड. सेक्शन 9 व्हाट इट सेज? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेशन कोर्ट. हु विल डू इट? हाई कोर्ट, वो सॉरी स्टेट गवर्नमेंट. सेकंड क्या करता है? अपॉइंटमेंट ऑफ सेशन जज, एडिशनल सेशन जज, असिस्टेंट सेशन जज. सेकंड पॉइंट. थर्ड, disposal of urgent application. and fourth point is sitting of session court. तो सेक्शन 9 में चार बातें बताई गई है. establishment of session court, appointment of these officers, disposal of urgent application and sitting of session court. अब क्या क्या है इसमें हम लोगों ने पढ़ लिया. we have done it. Establishment of session court is one by state government. Appointment of presiding officer of session court, additional session judge and assistant session judge by high court. Got it? Then disposal of urgent application. कब? When the office of session judge is vacant. वो कौन करेगा? High court will ask first to additional session judge. If additional session judge is not available, then assistant session judge. And if he is not available, then chief judicial magistrate करेगा इसमें. Now come the next point is what about the sitting. What is the rule regarding the sitting? मतलब हाई सेशन कोर्ट कहाँ पर सिट करेगी, कहाँ पर अपने वो कार्रवाई चलाएगी, वो जगह कौन सी होगी. तो जो जनरल रूल है, what is this? At such place or places as the high court may by notification specify. This is the general rule कि जहाँ पर भी हाई कोर्ट कहेगी डायरेक्ट करेगी as per the direction of high court. Got it? It will be as per the direction of high court. This is the general rule. But sometimes it may happen if it is necessary for general convenience. Please focus on this word. General convenience. For the general convenience, with the consent of the prosecution and the consent of the accused. तीन बातें होनी चाहिए. General convenience, एक बात. Consent of prosecution, second. And third is what? Consent of the accused. These are the three things. Then sitting of the court may be any other place different from the high court directed. General sitting will be as per the directions of the high court. Otherwise, if in special circumstances, if there is general convenience and there is consent of both parties, prosecution as well as of the accused, then there may be sitting at any other place also. So this is all about section 9. Section 9 says what? 4 points. Establishment of session court, appointment of judicial officers,
डिस्पोजल ऑफ अर्जेंट एप्लीकेशन सेशन कोर्ट, सिटिंग ऑफ सेशन कोर्ट। सिटिंग ऑफ सेशन कोर्ट कहाँ होगी? एज पर द डायरेक्शन ऑफ हाई कोर्ट और जनरल कन्वीनियंस, कंसेंट ऑफ प्रोसिक्यूशन, कंसेंट ऑफ एक्यूज एट एनी अदर प्लेस। अर्जेंट एप्लीकेशन पहले एडिशनल सेशन जज, देन असिस्टेंट सेशन जज, देन सीजेएम। एंड अपॉइंटमेंट ऑफ सेशन जज, एडिशनल सेशन जज, असिस्टेंट सेशन जज बाय हाई कोर्ट, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोर्ट, स्टेट गवर्नमेंट। दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 9। कर लेंगे आप लोग इसको। नाउ कम टू सेक्शन 10, वेरी सिंपल बट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू। एंड यहां से क्वेश्चन आएंगे गौरव, यू विल सी मेनी क्वेश्चन फ्रॉम दीज एरियाज, सेक्शन 6, 7, 8, 9, 10, यू बहुत क्वेश्चन आएंगे आपके पास, बट यू मस्ट सी थिंग्स आर वेरी इजी, बट दीज इजी थिंग्स बिकम्स वेरी डिफिकल्ट इफ यू फॉरगेट। ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ना जो आसान है वो ब्लेंडर कहलाएगा। तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन आए, इफ यू आर लिविंग डिफिकल्ट क्वेश्चंस then there is no that much risk, because only 50 to 60% may solve it. But if you are leaving the very very simple questions, if you are leaving very simple questions, who establishes session code, these are very simple questions. If you are not able to solve such simple questions, then you are committing blunder and you are out of the competition from the first step itself. So please, these are very simple things, so these should be very on tips. एवरी टाइम चलते फिरते सोते गाते फिरते कोई भी कहीं पूछे आपसे, यू शुड बी एबल टू आंसर दीज क्वेश्चंस। मैंने बहुत क्लैरिटी से बहुत मेहनत करके स्लाइड्स बनाई है सो दैट आपको बहुत क्लैरिटी से आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाए इन सब चीज़ों की, वरना लैंग्वेज में खो जाते। बेरेट की लैंग्वेज में आपको जो जिस्ट है वहाँ पर फोकस नहीं होगा, लैंग्वेज पे फोकस होता। तो आई टुक टाइम फॉर दैट, आई होप यू आर अप्रिशिएटिंग दिस नाउ। ऑलराइट, नाउ सेक्शन 10, सबऑर्डिनेशन ऑफ असिस्टेंट सेशन जजेस। क्या होगा? दिस इज सेशन जज, असिस्टेंट सेशन जज शैल बी सबऑर्डिनेट टू सेशन जज। असिस्टेंट सेशन जज, व्हाट इज द हेडिंग? सबऑर्डिनेट ऑफ असिस्टेंट सेशन जजेस। असिस्टेंट सेशन जज शैल बी सबऑर्डिनेट टू सेशंस जज। दोनों का अपॉइंटमेंट कौन करता है? हाई कोर्ट करती है। हाई कोर्ट कौन से सेक्शन में करती है? सेक्शन 9 में करती है। तो प्लीज नोट क्या करना है आप लोगों ने, एक एडिशनल सेशन जज साहब को भूल गए ये, असिस्टेंट सेशन जज इज नॉट सबऑर्डिनेट टू एडिशनल सेशन जज, इट इज असिस्टेंट सेशन जज इज सबऑर्डिनेट टू सेशन जज, एंड डोंट गेट कंफ्यूज विद एडिशनल सेशन जज। एडिशनल सेशन जज इज सीनियर टू हिम but he is not subordinate. Being senior is something else, okay, and being subordinate means, subordinate में क्या होता है? Power of supervision, power of controlling, power of direction सब आ जाती हैं। Session judge can direct him to do this or to not do this, he can supervise him, तो this is the authority with the session judge only। तो session judge के लिए subordinate, language पढ़ लेते हैं क्या है। All assistant session judges shall be subordinate to the session judge in whose court they exercise jurisdiction. Got it? कर लेंगे आप। Now again second point, what is section 10 में? Disposal of urgent application. Disposal of urgent application. Session judge, for the purpose of disposal of urgent application, session judge may ask for additional session judge and then to assistant session judge. कौन कर रहा है यहाँ पर? सेशन जज। किसको कहेगा? एडिशनल सेशन जज साहब को कहेगा। वो नहीं है तो असिस्टेंट सेशन जज को, नहीं और नहीं तो फिर सीजेएम को। तो इन केस ऑफ अर्जेंट एप्लीकेशन सीजेएम में ऑल्सो, सीजेएम में डिस्पोज, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट में डिस्पोज द अर्जेंट एप्लीकेशन अपॉन बीइंग आस्क्ड बाय द सेशन जज। कब? व्हेन एडिशनल सेशन जज इज नॉट अवेलेबल एंड असिस्टेंट सेशन जज इज ऑल्सो नॉट अवेलेबल। विच सेक्शन? सेक्शन 10। तो दिस इज अर्जेंट एप्लीकेशन। सेक्शन 9 में भी थी अर्जेंट एप्लीकेशन, वो कब थी? वहां पर देयर वाज अ वैकेंसी ऑफ सेशन जज, देयर हाई कोर्ट वाज आस्किंग यू टू डिस्पोज एडिशनल सेशन जज, असिस्टेंट सेशन जज, सीजीएम। सीक्वेंस इज सेम। सेक्शन 9 में सेक्शन 10 में क्या अंतर हुआ? सीक्वेंस इज सेम, एडिशनल सेशन जज, देन असिस्टेंट सेशन जज एंड देन सीजीएम। बट इन के सेक्शन 9 में when there is high court is asking you, and in section 10 session judge is asking you to dispose this. In that case there was a vacancy of the session judge. हो जाएगा?
नाउ सेक्शन 11 इज वेरी इंपॉर्टेंट, कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट यहां से शुरू होता है। तो अभी तक 9 एंड 10, सेक्शन 9 एंड 10 वर फॉर सेशन जजेस, असिस्टेंट सेशन जज। सेक्शन 9 एंड 10 फॉर सेशन कोर्ट्स। नाउ सेक्शन 11 onwards we start magistrate courts. सेक्शन 9 एंड सेक्शन 6 में क्या था, जनरल लिस्ट ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स। 8 में मेट्रोपॉलिटन एरियाज, सेक्शन 9 सेशन कोर्ट, सेक्शन 10 सबऑर्डिनेशन ऑफ असिस्टेंट सेशन जजेस, एंड नाउ दिस इज सेक्शन 11 कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट. What it is saying? In every district, not being a metropolitan area, because in metropolitan area there will be metropolitan magistrate. कैसे? In every district there shall be established as many courts of judicial magistrates of first class and of the second class, and at such places as the state government may, after consultation with the high court, by notification specify. तो प्लीज माइंडेड कि अब क्या करना पड़ेगा, ये जो हाईलाइटेड पोर्शन है आप इसको प्लीज ऐसे हाईलाइट कीजिए, एट द स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट, एट द स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट स्पेसिफाई, एंड सी दिस इन फॉर्म ऑफ दिस स्लाइड. दिस इज सेक्शन 11. व्हाट क्या कह रहा है, इन एवरी डिस्ट्रिक्ट क्या होना है, नंबर ऑफ कोर्ट्स किसकी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और ऑफ सेकंड क्लास. कौन डिटरमाइन करेगा, एज द स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 9 एंड सेक्शन 11. इन केस ऑफ सेक्शन 9 देयर वाज द कोर्ट्स वर एस्टैब्लिश्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट एंड देयर वाज नो कंसल्टेशन. In case of session court there was no consultation, नहीं. But in case of 11 judicial magistrate courts में state government after consultation with the high court, तो both constitutional functionaries are working together now. State government प्लस केसेस हैं कुछ, उनका ट्रायल होना है. किनका ट्रायल होना है, to try any particular case or particular class of cases. Then special courts of judicial magistrate first class and second class may be established. For what purpose? To try any particular case or particular class of cases. Suppose there has to be trial of what? Trial of 1984 6 riots, या यूपी के किसी एरिया में कम्युनल वायलेंस हुई और उस पर उनके लिए अलग से ट्रायल होना है, तो देयर इज पर्टिकुलर केस ट्रायल क्लास ऑफ केसेस हो गया, पर्टिकुलर क्लास ऑफ केसेस. गॉट इट? एंड फॉर दैट पर्पज स्पेशल कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट में बी एस्टैब्लिश्ड. स्पेशल कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स ऑफ फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास, बट हु विल, स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट. अगेन दिस, तो इन केस ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, the what is what, state government after consultation with high court, and presiding officers shall be appointed by high court. इन कोर्ट्स को एस्टैब्लिश कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट करेगी. कब करेगी, आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट करेगी. लेकिन उनके जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स हैं, जो जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, उनको अपॉइंटमेंट कौन करेगा, हाई कोर्ट करेगी. बात समझ आ रही है आपको, नहीं आ रही है? कर लेंगे अब. ये था देखो, प्रोवाइडेड दैट द स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट एस्टैब्लिश फॉर एनी लोकल एरिया वन और मोर स्पेशल कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और ऑफ सेकंड क्लास टू ट्राई एनी पर्टिकुलर केस और पर्टिकुलर क्लास ऑफ केसेस. दिस वाज द सेक्शन 11. And this is a third point in this. If there is civil court, got it? Civil, तो high court may give powers of judicial magistrate, may confer power of judicial magistrate upon civil court. अगर कोई existing civil court है तो वहां के presiding officer को powers of judicial magistrate court दिए जा सकते हैं, and then he will be acting civil court plus magistrate court. ऐसे हो जाएगा. वेरी सिंपल.
नाउ दिस सेक्शन 12 क्या कहते हैं? चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट. Section 12 deals with what? Chief Judicial Magistrate and Additional Chief Judicial Magistrate. What it says? This is, please, बहुत मेहनत से स्लाइड बनाई है आपके लिए, प्लीज ढंग से बना लीजिए. साथ साथ इसमें भी क्या कह रहे हैं? सेक्शन 12 इज सेइंग व्हाट? कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, judicial magistrate of first class may be appointed by high court. This by this, who? Judicial magistrate of first class may be appointed by high court as what? Chief judicial magistrate, also as additional chief judicial magistrate. ठीक है? कैसे? judicial magistrate of the first class को, one of the judicial magistrate of the first class may be appointed as the chief judicial magistrate, but by whom? By the high court. And high court also makes such officer, that is the judicial magistrate of first class, as the additional chief judicial magistrate. Got it? So whether this is the appointment of CJM or the additional CJM, it will be done by the high court. First point, high court will appoint CJM, high court will appoint additional CJM, and now किसको बनाएंगे वो? They will make it judicial magistrate of the first class. One of the judicial magistrate of first class will be appointed as the chief judicial magistrate or the additional chief judicial magistrate, and जो additional chief judicial magistrate होगा उस पर all or any of power of CJM may be conferred as per the discretion of the court, as per the discretion of high court. हाई कोर्ट जैसा चाहेगी कि एडिशनल सीजीएम को सीजीएम की ही सारी पावर दी जा सकती हैं या कुछ कम पावर दी जा सकती हैं, ऑल और एनी पावर ऑफ द सीजीएम. गॉट इट? तो ये लिंक समझ पा रहे हैं आप? ये है पूल किसका? जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास. जुडिशियल यहां से पिक किया वन ऑफ द ऑफिसर्स को सीजीएम, अदर ऑफिसर को एडिशनल सीजीएम. एडिशनल सीजीएम की पावर क्या होगी? या तो सीजीएम की पावर सारी हो सकती है या कुछ पावर्स हो सकती हैं एज पर द डिस्क्रेशन ऑफ द हाई कोर्ट. गॉट इट और नॉट? सही है. नाउ नेक्स्ट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास में से ही हाई कोर्ट अगर चाहे तो किसी व्यक्ति को सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी बना सकती है. सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट. तो दिस इज ए पूल. One of the officer may be made as chief judicial magistrate, other may be appointed as additional chief judicial magistrate, and other may be appointed as sub-divisional judicial magistrate. Sub-divisional judicial magistrate. Got it? And now, in case of sub-divisional magistrate, sub-divisional judicial magistrate कैसे वर्क करेगा? In the general control of CJM, sub-divisional judicial magistrate will work under the general control or general supervision of CJM. Got it? And he may supervise, he may control what? Judicial magistrate of first class. तो this is a circle, this is a slide. आपको बहुत कई sections को mix कर दिया है मैंने इसमें, कई clauses को. आप पढ़ लेते हैं, देखो कैसे होगा. See, in every district, the High Court shall appoint a judicial magistrate of first class to be a chief judicial magistrate. You got it? Section 12 का mandate. High Court shall appoint judicial magistrate of first class to be a chief judicial magistrate. And this I have shown you. This is a judicial magistrate of first class. High Court will appoint him CJM. Next. High Court may appoint any judicial magistrate of first class to be additional chief judicial magistrate. Got it? So this is High Court may appoint judicial magistrate of first class to be additional chief judicial magistrate.
and such magistrate shall have all or any of the powers of the CJM. This is additional CJM may have all or any powers of the CJM as the High Court may direct. Okay, and third, the High Court may designate any judicial magistrate of first class in any subdivision as the subdivisional judicial magistrate. वही कि अगर High Court may designate any judicial magistrate of first class to be subdivisional judicial magistrate. This is third. And subject to the general control of the CJM. जनरल कंट्रोल किसका? CJM का. Every subdivisional magistrate shall also have such powers of supervision and control over the judicial magistrate. So this is जो subdivisional magistrate है, he shall have the power of supervision of judicial magistrate of first class, but subject to the general control of CJM. So this is all about section 12. I hope कि within one slide I have explained everything in very clear way. You got it or not? I hope there will be no query now कि क्या लिंक है इसका. बहुत आसानी समझ चुके हैं आप लोग. अभी क्या है, हाई कोर्ट अपॉइंट कर रही है CJM को, एडिशनल CJM को और सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट को. देयर आर 3 काइंड्स ऑफ मजिस्ट्रेट्स नाउ. CJM, एडिशनल CJM, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट. हु इज अपॉइंटिंग अथॉरिटी? हाई कोर्ट. दिस इज. एंड किसको अपॉइंट कर रहे हैं? जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को. जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्लास इज बीइंग CJM, ही इज एडिशनल CJM और ये ऑल्सो. तीनों को एक ही पूल से लिया जा रहा है. कौन ले रहा है? हाई कोर्ट ले रहा है. सिंपल सी बात है. सेक्शन 12 बस है ही क्या इसमें. बढ़े आगे. नाउ कम्स द कैटेगरी ऑफ स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट. स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट. Special Judicial Magistrate, section 13, and it says what? First you see this slide, then we will go to the language of the Bare Act. Request by central government or the state government. Request by whom? Request by the central government or the state government. To whom? To the High Court. To the High Court. Then High Court, this is the person. Who is he? Any person who holds or has held any post under the government. ये एक ऐसा व्यक्ति है जो सरकारी नौकरी में किसी में है या रह चुका है. Any person who holds यानी कि सरकारी नौकरी में है और has held any post under the government. ऐसे व्यक्ति को High Court may appoint special judicial magistrate. Very simple. Things becomes very simple here at Vidhi. See how. Request on the request of central government or state government, High Court may appoint any person to be a special judicial magistrate. This is the link. This. On the request of central government or state government. Who will appoint? High Court will appoint. किसकी रिक्वेस्ट पर? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट पर. किसको अपॉइंट करेंगे? किसी भी ऐसे व्यक्ति को who holds or has held any post under the government. क्या अपॉइंट करेंगे? स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट. अब उसको क्या दिया जाएगा? एंड विल कन्फर पावर ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट. इनमें से किसी की भी पावर दी जा सकती है उसको, ऐसे व्यक्ति को. तो दिस इज व्हाट स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट. अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 13 ऑफ CRPC या CPC? CRPC. Okay, good. So, and what should the term? Term should be not exceeding 1 year at a time. The tenure of the special judicial magistrate should not be exceeding 1 year at a time. एक साल से अधिक नहीं होगा.
किसी भी मौके पर 1 साल उसका अपॉइंटमेंट जो होगा स्पेशल जुडिशियल में ओनली फॉर 1 ईयर एट ए टाइम, इट कैन बी रिन्यूड। तो जनरली प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स आफ्टर रिटायरमेंट, पुलिस ऑफिसर्स आफ्टर रिटायरमेंट, दोज हु आर हैविंग गुड नॉलेज ऑफ लॉ, दे आर बीइंग अपॉइंटेड एज स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। जो पैटी ऑफेंसेस होते हैं, चालान हो गया, इस जो पैटी ऑफेंसेस होते हैं उनके ट्रायल के लिए उनके लिए स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ताकि एक डिस्पोजल हो सके। और जो जिस व्यक्ति को इतना एक्सपीरियंस हो चुका है इस लाइन का, 30 साल तक जिसने प्रोसिक्यूशन में नौकरी की है, पुलिस ऑफिसर के रूप में नौकरी की है, उसको एक्सपीरियंस है, तो वो पैटी केसेस को वो लोग डील कर सकते हैं। या फिर जुडिशियल ऑफिसर जो रिटायर हो जाते हैं उनको फिर अपॉइंटमेंट देते हैं इस तरीके पे, जो प्रैक्टिकली होता है इस तरीके से। तो अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 13, पहला क्वेश्चन, हु विल अपॉइंट? हाई कोर्ट विल अपॉइंट। Tenure will be not exceeding 1 year. Third question, and what should be the qualification? Any person who holds or has held any post under the government, and it should be always on the request of the central government or state government. These are 4-5 points you must remember as the section 13. तो आप लोग ये वाला पॉइंट समझना चाह रहे हैं ना, दिस पॉइंट ये पावर्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट और सेकंड क्लास। तो व्हाट इज दे कि हाई कोर्ट में कन्फर पावर, अगर अपॉइंटमेंट कर रहे हैं एसजेएफ का, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट का, तो सम पावर्स विल शुड बी गिवन टू हिम। वो पावर्स कौन सी होंगी? वो एनी ऑफ द पावर्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट और सेकंड क्लास और मजिस्ट्रेट, कि यू शुड एक्सरसाइज ओनली दीज लिमिटेड पावर्स ऑफ दीज ऑफिसर्स। जैसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कैन ट्राई द केसेस पनिशेबल अप टू 3 years। तो ये हो सकता है कि एसजेएम से कहा जाए, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट से कहा जाए कि यू कैन ट्राई द ऑफेंसेस अप टू ओनली 6 months, या ओनली पनिशेबल विद फाइन। एक क्लासेस बता देगी भी इतने यहां तक का जुडिशन आपके पास रहेगा। और मेट्रोपॉलिटन एरियाज में भी ऐसा हो सकता है, वहां पर एमएम की पावर दे सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द हाई कोर्ट। तो देयर आर फ्यू पॉइंट्स। इट विल बी स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट का टेन्योर होगा नॉट एक्सीडिंग 1 year एट ए टाइम। He will be appointed by the High Court upon the request of central government or the state government, and any person who holds or has held any post under the government may be appointed this. This is section 13. And this is section 14. सेक्शन 14 की डेफिनेशन हेडिंग क्या है? लोकल जुडिशन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट मींस कि उन किन किन एरियाज को वो लोग जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफिस अपना उनका जुरिसडिक्शन होगा, यानी कि उन एरियाज में जो केसेस होंगे उनका कौन कौन से एरियाज से ट्रायल कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल मुखर्जी नगर एरिया के लिए मजिस्ट्रेट हो गए अलग से, आदर्श नगर के लिए अलग से हो गए, मॉडल टाउन के लिए अलग से मजिस्ट्रेट अपॉइंट हो गए, उनके थाने पुलिस स्टेशन वाइज डिवीजन हो जाता है। तो ये कौन डिवाइड करेगा? दिस इज एज पर द सेक्शन 14। व्हाट इट सेज? सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ द हाई कोर्ट। किसका कंट्रोल? सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ हाई कोर्ट। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट may define the local limits of the areas within the which the magistrate appointed under section 11 or 13 may exercise all or any of the powers. Please see this slide. This is यहां से क्लैरिटी आएगी आपको। सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ हाई कोर्ट, एंड प्लीज सीजेएम कर रहा है। सीजेएम डिफाइंस द लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिसडिक्शन। तो प्लीज व्हाट इज द पॉइंट टू बी नोटेड हियर? सेशन कोर्ट, सेशन जज इज मिसिंग हियर। Session court, session judge is not in this link. Direct subject to the control of High Court, CJM will determine the local limits. ये responsibility है, this is upon the shoulders of CJM and not on the session judge here. तो CJM subject to the control of High Court defines the local limits of the jurisdiction. किस किस का? Judicial magistrate class first, class second, appointed under 11, या स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 13। सेक्शन 13 में अपॉइंटमेंट हुआ था, सेक्शन 11 में हुआ था। उन कोई से मजिस्ट्रेट का जो लोकल जुरिसडिक्शन है दैट विल बी डिफाइंड बाय द सीजेएम। व्हिच सेक्शन सेज दिस? सेक्शन 14 सेज दिस। सेक्शन 14 सेज दिस सीजेएम विल डिफाइन बट सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के कंट्रोल में रहते हुए, अधीन रहते हुए चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट लोकल जुरिसडिक्शन को डिफाइन करेंगे।
मजिस्ट्रेट्स का, चाहे उनका अपॉइंटमेंट सेक्शन 11 में हुआ हो, या स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट का, चाहे उनका अपॉइंटमेंट कब हुआ हो, कौन से सेक्शन में, सेक्शन 13 में हुआ हो। पढ़ लेते हैं क्या इसको दोबारा। सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ हाई कोर्ट, द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट may define the local limits of the areas within which the magistrates appointed under section 11 or under section 13 may exercise all or any of the powers with which they may respectively invested under this code. Got it? This is important for you for prelims. And again, this is very important, subordination of judicial magistrate, section 15. हम लोगों ने सेक्शन 10 में क्या पढ़ा था, सबऑर्डिनेशन ऑफ असिस्टेंट सेशन जजेस। सेक्शन 15 में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सबऑर्डिनेशन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो सेक्शन 10 सबऑर्डिनेशन ऑफ असिस्टेंट सेशन जज, सेक्शन 11 सबऑर्डिनेशन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। क्या कह रहा है, एवरी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट शैल बी सबऑर्डिनेट टू सेशन जज। एंड सी दिस स्लाइड से, एवरी सीजेएम, दिस सी दिस साइड, एवरी सीजेएम शुड बी सबऑर्डिनेट टू सेशन जज। गॉट इट? सेशन जज के सबऑर्डिनेट होगा सीजेएम। एवरी सीजेएम चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट शैल बी सबऑर्डिनेट टू सेशन जज, एंड एवरी अदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट shall subject to the general control of the session judge be subordinate to the CJM. So these are the other judges, other judicial magistrate. 1, 2, 3. They are subordinate to CJM, but subject to general control of CJM, session judge. Got it? Every other judicial magistrate shall subject to the, this is I highlighted in other way. This is subject to the general control of session judge, be subordinate to CJM. तो प्लीज यहां से इसमें समझ में आ जाएगा आपको कि इस तरीके से है सब ये These judicial magistrates are subordinate to CJM. CJM is subordinate to session judge. But these magistrates are subordinate to CJM, but general control रहेगा session judge का. So this is subordinate. So this is all about the CJM, Chief Judicial Magistrate, may from time to time make rules or give special orders consistent with this code as to the distribution of business amongst the judicial magistrate. तो CJM क्या करते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस है कि भाई ये थाने का वर्क आप देखोगे, उस थाने का वर्क आप देखोगे, कौन करते हैं ये काम, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट करते हैं. तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बिजनेस का मतलब है यहाँ पे ट्रायल ऑफ द केसेस, कि कौन कौन से केसेस आप देखेंगे, कौन से एरियाज के केसेस आप देखेंगे, दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस. इन केस ऑफ अर्जेंट एप्लीकेशन, बेल एप्लीकेशन कौन देखेगा, अगर एक मजिस्ट्रेट छुट्टी पर है तो उसकी जगह कौन लिंक बनेगा, ये सारा की सारा जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस है दैट इज डन बाय Chief Judicial Magistrate. So now we have to done section 6 to section 15. We have done session judges and we have done judicial magistrate courts. Now on same pattern you will have to study metropolitan courts. Same pattern होगा. Section 16 onwards, what will start? Courts of metropolitan magistrates. And these are on the more or less same pattern. जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट का पैटर्न है वही पैटर्न इनका है. तो दैट शुड बी डन बाय यू एट योर ओन लेवल. मैं उसको नहीं पढ़ाऊंगा, जैसे ये पढ़ाया है वह समझा बिल्कुल फोटोकॉपी है एक दूसरे की. वो ये काम आप स्वयं करेंगे अपने लेवल पर. गॉट इट? किसी भी कोचिंग में इतनी माइन्यूटली इन सेक्शंस को नहीं पढ़ाया जाता है, बिकॉज मैं चाहता हूं कि हमारा एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए. इसलिए मैंने कोशिश की है कि इसको बहुत अच्छे तरीके से करा दिया जाए एक बार आप लोगों को. लेकिन मेट्रोपॉलिटन वाले में अगर कुछ समझ में नहीं आएगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो इस बारे में, एकदम वैसे करना है.